प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आलेख अमित कुमार सेन का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। आज का विषय है त्योहारों में कोरोना वायरस से कैसे करें बचाव। त्योहार जब आते हैं तो सुख समृद्धि लाते हैं, उत्साह लाते हैं, अपनों से मिलने का अवसर भी लाते हैं। बीते 2 साल से कोरोना वायरस के कारण देश में त्योहारों की चमक कुछ फीकी पड़ी है, लेकिन उत्साह आज भी वही है जो सदियों से चला आ रहा है। चीजें बदली हैं, त्योहार अब वर्चुअल हो गए हैं। ऐसे में कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रहना है तो आने वाले त्योहार, शादियों और अन्य कार्यक्रमों में सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के पंडाल में लोगों की भीड़ और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। जब मां दुर्गा के दर्शन करने जाएं तो चेहरे पर मास्क और लोगों से 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। अक्टूबर माह में दशहरा, ईद उल मिलाद और करवा चौथ त्योहार भी हैं। इन सभी त्योहार पर लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीते दिनों विश्व एक ऐसे संकट से उबर रहा है जिसका अंत अभी नहीं हुआ है। कोरोना वायरस ने विश्व की अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिवेश और लोगों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। नवंबर माह की शुरुआत में दीपावली का त्योहार है। ये खुशियों और समृद्धि का त्योहार है। ये त्योहार आते ही बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। बाजारों में भीड़ होती है। ऐसे में मास्क लगाकर ही खरीदारी करनी होगी। मास्क आपका सुरक्षा कवच है और आपके अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यूं तो दीपावली में सजावट के सामान ज्यादा खरीदे जाते हैं और पटाखों को चलाने का अपना ही अलग आनंद है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा धुआं और अधिक शोर करने वाले पटाखों को ना चलाएं। पर्यावरण के प्रति ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। नवंबर माह में ही दीपावली के बाद छठ एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान सूर्य को समर्पित ये पर्व नदियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त भगवान के दर्शन नदियों और तालाबों में आस्था की डुबकी लगाकर करते हैं। सभी बड़ी नदियों और छोटे तालाबों में लोगों का जनसमूह बहुत ज्यादा होता है। ये समय कोरोना वायरस के प्रकोप का है, तो इस बार छठ पर्व पर जनसमूह के बीच विशेष ध्यान रखना होगा ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहा जा सके। ऐसे कई लोग हैं जो बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और वो लोग भी हैं जो संक्रमित नहीं हुए, लेकिन सावधानी दोनों के लिए जरूरी है। फिर चाहे आपने कोविड-19 से बचाव के लिए दोनों डोज लगवा ली हो, ऐसे में मास्क लगाना नहीं छोड़ें। 2 गज की दूरी, हाथों को सैनिटाइज करना और भीड़ वाली जगहों से बचना होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना के कारण हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। भारत सरकार और WHO से जुड़े विषय विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद व्यक्ति को पौष्टिक गुणों से भरपूर संतुलित आहार, हल्का योगाभ्यास और आराम जरूर करना चाहिए। आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी के बेहद खास हैं। त्योहार मनाएं, लेकिन कोविड-19 से जुड़ी सावधानियां भी बरतें। नवंबर माह में शादियां भी शुरू हो जाती हैं। कोशिश करें घर परिवार के विशेष लोगों के साथ कम लोगों में शादी और शादी के दौरान होने वाले कार्यक्रम आयोजित करें। शादी नए जीवन की शुरुआत है। कोरोना वायरस हमारे आसपास है। ऐसे में हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। ये तो बात हुई त्योहार और शादियों के उत्साह भरे माहौल की, लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में यदि कोविड-19 से जुड़े लक्षण खुद में देखें तो टेस्ट जरूर करवाएं। सर्दी जुकाम या फ्लू के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। ध्यान रखें, त्योहार समृद्धि और खुशी लाते हैं। आपके अपनों के लिए सभी त्योहारों में भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ये आपके और आपके अपनों की जिंदगी की सुरक्षा का कवच है। इसी के साथ आजकल कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अनुमति दे, नमस्कार।